हे फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं। ये कोर्स में जो प्रोग्रामिंग के कंटेंट होंगे वो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक हम कोशिश करेंगे कि जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता वो भी इस कोर्स को कर पाए और वो भी प्रोग्रामिंग समझ पाएँ और एक अच्छे प्रोग्रामर बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले जो बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें हम जो वर्ड यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज वर्ड का डेफिनेशन हमारे नॉर्मली हिंदी में हम लोग अगर जनरल एक भाषा में समझने की कोशिश करें तो बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स एंड रूल्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अदर्स। भाषा चिन्हों का और नियमों का, जिसे हम ग्रामर या व्याकरण भी कहते हैं, उनका समूह है जिसके की मदद से हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक व्यक्त कर पाते हैं। इसे ही लैंग्वेज या भाषा कहते हैं। तो अगर भाषा इसे कहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वर्ड क्यों यूज़ हुआ? तो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये बात करते हैं तो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बात करते हैं। कंप्यूटर से बात करने और हमारे बात करने में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। टू वे होता है मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी बोल सकता हूँ और आप मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। बट जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं या कंप्यूटर को कुछ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्रू वॉइस नहीं होगा, यहाँ पे हम अपने फीलिंग्स को, अपने कंटेंट को लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो वन वे होना चाहिए। वन वे होना चाहिए मतलब अगर कंप्यूटर हमको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, हम हमेशा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो कंप्यूटर और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो वन वे होगा, और हम जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो टू वे होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अगर हम लोग कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उस कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है हाई लेवल और एक होता है लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जो हमको समझ में आता है। अगर मोटी भाषा में बोलें तो वो लैंग्वेज जो हमको समझ में आती है, मतलब वो इस तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए जिसमें ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन किया गया हो, जिसमें ऐसे सिम्बॉल्स का सिलेक्शन किया गया हो जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से मिलती जुलती हो, तो हम समझ पाएंगे। जैसा अगर हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग, इफ़, वाइल, वॉट, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हम कंप्यूटर से बात करने के लिए करते हैं जो हम समझ सकते हैं, तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। दूसरी लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज। आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर को खाली बाइनरी चीज़ें समझ में आती है, मतलब कंप्यूटर को या तो ज़ीरो समझ में आता है या तो वन समझ में आता है। तो जो इन 0-1 के फॉर्मेट में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो इतने आसानी से हमको नहीं समझ में आ सकती। इन्हें ही लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो हम सीखना चाह रहे हैं, उसे हाई लेवल के लैंग्वेज की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल होती है और मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। हमको कोशिश करना है कि उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल बना सके। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस कोर्स में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट पैदा करेगी, वो जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू अदर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या भाषा से उसको समानता प्रदान करती है, सिमिलरिटी देती है। जैसे हम अगर इंग्लिश का कंपैरिजन करें तो इंग्लिश की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो वर्ड हो सकती है, और इसका अगर डेफिनेशन हम अपनी भाषा में देना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हैविंग अ प्रीडिफाइंड मीनिंग। इससे कोई छोटी चीज़ हमारे पास इंग्लिश में नहीं है। उससे छोटे कैरेक्टर हो जाते हैं, वो कैरेक्टर खाली रिप्रेजेंटेशन के सिंबल हैं, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए, जो सबसे छोटी यूनिट होनी चाहिए, दैट इज़ अ वर्ड। तो इसकी डेफिनेशन मैंने जैसे कहा कि वर्ड इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हैविंग अ प्रीडिफाइंड मीनिंग। यानी आपको अगर मैं बोलता हूँ एप्पल, तो आपके ब्रेन में एप्पल की इमेज दिख गई है और कोई ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि वाई एप्पल इज़ कॉल्ड एप्पल।
ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी पड़ती है कि दिस फ्रूट इज़ कॉल्ड एप्पल, दिस फ्रूट इज़ कॉल्ड मैंगो। इसके बारे में कोई डेरिवेशन या डेफिनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है। सो द डेफिनेशन ऑफ वर्ड वी कैन से इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हैविंग अ प्रीडिफाइंड मीनिंग, एंड वो मीनिंग हमको याद रखनी है। सेम चीज़ जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड टोकन। टोकन or the smallest unit of any programming language which having a predefined meaning। जैसा वर्ड, सेम टू सेम प्रोग्रामिंग में टोकन्स। अब हम वर्ड से फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस। व्हाट इज सेंटेंसेस? Sentences are the combination of word with in a valid rules which is called grammar, जिससे कोई एक मीनिंग जनरेट हो, which is called sentence। ये सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आर जस्ट लाइक सेंटेंसेस, बट इसको इंस्ट्रक्शन बोलने का कारण क्या है? जो मैंने आपको पहले कहा कि जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो वो वन वे होता है, वी इंस्ट्रक्ट, वी ऑर्डर दैट। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमसे भी रिप्लाई करेगा। ये हो सकता है कि हम और आप अगर बात कर रहे हो तो मैं कुछ चीज़ बोलूँ और आप उसको डिनाई कर दें, आप कुछ चीज़ बोलें और मैं डिनाई कर दूँ। बट कंप्यूटर के केस में वो इंस्ट्रक्शन होता है, वो ऑर्डर होता है और उसको एग्जीक्यूट करना रहता है करके इंस्ट्रक्शन। तो जनरली इंस्ट्रक्शन उसी तरीके का है जैसा सेंटेंस होता है वर्ड में। अब इन सेंटेंसेस से हम पैराग्राफ फॉर्म करते हैं, और इस पैराग्राफ की डेफिनेशन अगर किसी को देनी हो तो वो बोल सकता है कि पैराग्राफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ अ रिलेटेड टॉपिक। किसी एक रिलेटेड टॉपिक के बारे में जितने सेंटेंसेस की ग्रुपिंग करते हैं तो उसे पैराग्राफ कहते हैं। वो कोई छोटा सा टॉपिक होता है। इसी को जैसा यहाँ पैराग्राफ होता है वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम की डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म अ टास्क। रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन जो एक छोटे से टास्क को परफॉर्म करता है उसे प्रोग्राम कह सकते हैं। बहुत सारे पैराग्राफ से आप चैप्टर फॉर्म करते हैं, और चैप्टर की डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि किसी बड़े टॉपिक को, किसी बिगर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटेड पैराग्राफ का जो कलेक्शन करते हैं उसे आप चैप्टर कहते हैं। जैसे आप अपनी बुक में इंडिया का कोई चैप्टर देखते हैं तो उस इंडिया के चैप्टर में हो सकता है कि इंडिया के कल्चर के बारे में कोई पैराग्राफ हो, इंडिया के जियोमेट्री के बारे में कोई पैराग्राफ हो, इंडिया की क्रॉप्स के बारे में कोई पैराग्राफ हो। यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ होंगे जो किसी छोटी छोटी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक उस बड़े इंडिया टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स का कलेक्शन करके एक चैप्टर बनाया, और ये किसी बड़े टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम विच परफॉर्म अ बिगर टास्क। जैसे अब जब हम बात करते हैं पेंट ब्रश की, तो पेंट ब्रश अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें लाइन ड्रॉ करने वाला एक प्रोग्राम है, सर्कल ड्रॉ करने वाला एक प्रोग्राम है, कलर करने वाला एक प्रोग्राम है, और इन सभी प्रोग्राम का कलेक्शन जो रिलेटेड है उसको अगर एक साथ बंच में करें तो उसे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ये उसी तरीके से हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब वही हो गया जैसा आप किसी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश को सीखने की बात करते हैं। एक और रिलेशन है कि जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर क्या होता है, किसी भी भाषा का व्याकरण या ग्रामर क्या होता है, ये इट इज़ अ सेट ऑफ रूल कि हाउ वी कैन यूज़ द टोकन्स, हाउ वी कैन यूज़ द वर्ड्स। किसी वर्ड को कैसे यूज़ करना है, उसको कब वर्ड यूज़ करना है, उसमें किस किस टाइप की क्या क्या रूल्स लगाने हैं, वो ग्रामर में पता चलता है। तो जैसा वो ग्रामर होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्सेस होते हैं। सिंटेक्स मीन्स रूल्स, हाउ टू यूज़ tokens, how to write instruction, that are called syntax। तो अगर मैं आपको बात करूं कि कैसे आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे को व्याकरण या ग्रामर पता होना चाहिए और मेरे को मैक्सिमम वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, तो मैं वो भाषा बोल पाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के लिए कि आपको मैक्सिमम टोकन्स का यूज़ पता होना चाहिए और उन मैक्सिमम टोकन्स के सिंटेक्स पता होने चाहिए, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाई वी आर कॉल्ड इट लैंग्वेज। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, ये हम सब देखते जाते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग क्या क्या हो सकती है।
तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स मैंने लिखे हैं कि एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर, दिस 4 सॉफ्टवेयर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ये 4 सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रोग्रामिंग के लिए। अब इसमें आप समझ जाइए कि आप क्या क्या क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो हम जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो थ्रू रिटन फॉर्मेट देंगे, लिख के देंगे। और जैसा मैं बताया कि आपको हाई लेवल में लिखना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसको लो लेवल में समझ में आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रांसलेटर भी लगेगा जो हमारी हाई लेवल को लो लेवल में पहुंचाएगा। तो इन सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है? एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स यू वर्क स्पेस वेयर यू कैन राइट योर इंस्ट्रक्शंस। एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जहाँ जो आपको वो वर्किंग एरिया प्रोवाइड करेगा जहाँ आप अपने इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। भाई आपको कहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना है, वो एरिया, वो जगह आपको एडिटर प्रोवाइड करेगा। और आपको ये याद रखना है कि वो जो जगह आपको एडिटर प्रोवाइड करेगा वो आप लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? आप लिखेंगे हाई लेवल में। दूसरी चीज़, अब आपके पास हाई लेवल में इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को जो आपने हाई लेवल में लिखा उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। अब ये सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई हाउ टू ट्रांसलेट दैट सोर्स कोड इनटू हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस हाई लेवल को लो लेवल में कैसे ट्रांसलेट करें। इसके लिए आप 2 सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये अपन आगे देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस आप ये जान के रखिए कि ये दोनों ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करते हैं। लो लेवल में ट्रांसलेट होने के बाद उस कोड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड के बाद ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको पता होगा कि कई चीज़ें जो बनी बनाई रहती हैं, उन बनी बनाई चीज़ों को हमको अपने साथ में यूज़ करना रहता है। जैसे आप कम्युनिकेशन के दौरान के दौरान कुछ जैसे आपने मैथ सॉल्व करते हुए लिखा कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली है मतलब आपने किसी कंटेंट को कहीं से बनी बनाई कंटेंट को पिक किया, लाइब्रेरी से पिक किया। तो ये लिंक करने का काम जो होता है, बनी बनाई चीज़ों से लिंक करने का, अपने कोड को लिंक करने का काम लिंकर करता है। जो बनी बनाई चीज़ें हैं उसको अपने हमारे इंस्ट्रक्शंस के साथ लिंक करने का काम लिंकर करता है। अब ये लिंक होने के बाद हर एक चीज़ अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में तैयार हो गई, मतलब अब पका पकाया माल तैयार है। अब इसको खाली एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटर के पास 1 by 1 लेके जाना होगा, मेमोरी तक 1 by 1 लेके जाना होगा इस एग्जीक्यूटेबल थिंग को। तो 1 by 1 ले जाने का काम, लोड करने का काम लोडर करता है। इसलिए ये चारों सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी होगा। आपको लिखना है तो एक जगह देगा एडिटर जहां आप हाई लेवल में लिख पाएंगे। कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको लो लेवल में ट्रांसलेट करेगा ताकि वो इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंडेबल हो मशीन के। लिंकर उसके साथ जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं, उसको लिंक कराएगा। और लिंक होने के बाद जब कंटेंट तैयार हो जाएगा तो लोडर उसे लोड करेगा मेमोरी में। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में क्या सिमिलरिटी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एरर एंड डीबगिंग। एरर एंड डीबगिंग का मतलब क्या हुआ कि अब आपने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए ले गया। अब इस बीच में ये हो सकता है कि जब मैं कोई लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं और मेरी गलतियों के कारण ये हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ सामने वाले तक पहुँचे। इन्हें एरर कहेंगे, इन्हें कम्युनिकेशन में एरर कहेंगे। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में एरर्स, गलतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? ये बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। पहला सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर होता है जब आप टोकन्स में गलती करते हैं, जब आपके वर्ड्स गलत होते हैं तब आप उसको बोलेंगे सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर में एक जनरल एग्जांपल लिख सकता हूँ। जैसे मैं कम्युनिकेशन में लिखता हूँ आई एम ईटिंग अ मैंगो।
यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ये जो ईटिंग है इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, ये इनवैलिड टोकन है। तो जहाँ ये जिस टाइप का एरर है, इसमें हो क्या रहा है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसको ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट ईटिंग। और अगर उसके कोड बेस में, अगर उसके वर्ड बेस में ये ईटिंग का मीनिंग स्टोर नहीं है तो वो बोल देगा कि ये यार तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन है वो गलत है। सेम थिंग जब आप प्रोग्रामिंग में भी कोई गलत टोकन यूज़ करते हैं तो उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक एरर? सिमेंटिक एरर में आप इस तरीके की गलतियां करते हैं कि टोकन्स तो सब वैलिड है, बट उसके बाद जो कंस्ट्रक्ट बन रहा है, जो इंस्ट्रक्शन बन रहा है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, उसमें एरर है कुछ। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन में कुछ गलतियां हैं। जैसे सिंपल अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो मैं लिखता हूं कि आई एम मैंगो ईटिंग। भाई यहाँ अगर हम चारों वर्ड को देखें तो आई एक वैलिड टोकन है, एम एक वैलिड टोकन है, मैंगो एक वैलिड टोकन है, ईटिंग एक वैलिड टोकन है, बट ये जो इनके कॉम्बिनेशन से जो कंस्ट्रक्ट बन रहा है वो वैलिड इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके के एरर को हम बोलेंगे सिमेंटिक एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि कई बार आप कैलकुलेशन में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जो जब एग्जीक्यूट होती है तो उनका जो रिजल्ट आता है वो रिप्रेजेंटेबल नहीं होता है। तो जब तक आप लिखे रहते हैं तब तक तो वो सही रहता है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं और उनका जो परिणाम या रिजल्ट आता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बताया कि कंप्यूटर में हर चीज़ बाइनरी के फॉर्म में होती है। तो सपोज़ आपने किन्हीं भी दो नंबर x और y को डिवाइड किया, आप दो नंबर्स x और y को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट मान लीजिए y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 15 है, तो किसी भी नंबर को आप जब 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को आप 0 और 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये अनरिप्रेजेंटेबल आ गया। मतलब यहाँ एक एरर फॉर्म हुआ, और ये एरर कब आया? जब आपने डिवीज़न किया रन टाइम पे। तो इस टाइप के एरर को रन टाइम एरर कहते हैं, जो एरर रन टाइम पे आते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर लॉजिकल एरर, बहुत इजी है। ये उसी तरीके का एरर है जब आपको बोला कुछ गया हो और आपका लॉजिक कुछ गलत हो। मतलब सब चीज़ें सही हैं, इंस्ट्रक्शन भी सही है, एग्जीक्यूशन भी सही हो रहा है, पर आपका लॉजिक ही गलत है। मतलब जब आपको बोला गया कि ये आपको दो नंबर को ऐड करना है x एंड y, और आपने लिखा x माइनस वाई। आपको बोला गया था दो नंबर को ऐड करने और आपने सिंबल यूज़ किया माइनस का। तो जब कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा तो उसके लिए x भी वैलिड है, माइनस भी वैलिड है, y भी वैलिड है, सब कुछ वैलिड है, वो इसको एग्जीक्यूट भी कराएगा। बट यहाँ होगा क्या कि आपका आउटपुट गलत आएगा। तो ऐसे एरर को जहाँ पे आपका लॉजिक गलत है उसे लॉजिकल एरर कहते हैं। लिंकिंग एरर, फिफ्थ एंड लास्ट। जब भी आपके प्रोग्राम में लिंकर को लिंक करने में कोई प्रॉब्लम आए और प्रोग्राम प्रॉपर लिंक ना हो पाए लाइब्रेरी फाइल से, और आपका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आए, ऐसे एरर्स को लिंकिंग एरर कहते हैं। ये हम डिटेल में और आगे देखेंगे जब इनका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो ये 5 टाइप के एरर सी में आते हैं। सिंटैक्स एरर इनवैलिड टोकन के कारण, सिमेंटिक एरर इनवैलिड रूल के कारण, रन टाइम एरर एग्जीक्यूटेबल आउटपुट ना होने के कारण या रिप्रेजेंटेबल आउटपुट ना होने के कारण, लॉजिकल एरर इनवैलिड लॉजिक के कारण, और लिंकर्स की प्रॉब्लम के कारण लिंकिंग एरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीबगिंग। व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग, बग्स मीन्स स्मॉल जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको बग बोलते हैं। डीबग वर्ड कहाँ से आया कि जब कीड़े को हटाते हैं किसी चीज़ से, तो इसमें एक चीज़ याद रखें कि किसी भी अगर हम किसी अनाज से कीड़े अलग कर रहे हैं तो उसमें कीड़ा खोजना उतना मुश्किल होता है जितना ज़्यादा मुश्किल होता है हटाने से। डीबगिंग का मतलब ये है कि आपको एरर को डिटेक्ट करना और उस एरर को करेक्ट करना। तो एरर का डिटेक्शन उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना छोटे बग्स को डिटेक्ट करना, इसलिए ये डीबग यूज़ होता है। तो आपको एरर को डिटेक्ट करना है और उस एरर को करेक्ट करना है। तो सिंपली इन 5 एरर्स में देखें तो सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ही डिटेक्ट हो जाएंगे, इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही डिटेक्ट कर लेगा। भाई वो जब हाई को लो में कन्वर्ट करने जाएगा तो वो चीज़ लो में कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो अगर वो लो में कन्वर्ट नहीं होगी तो आप समझ जाएंगे कि या तो आपके सिंटैक्स में गलती या तो आपके सिमेंटिक एरर आया है। रन टाइम एरर, आउटपुट अचानक कहीं पे रुक जाएगा,
आपका प्रोग्राम चलते रहेगा और बीच में रुक जाएगा। इससे ये समझ में आया कि रन टाइम में किसी इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट है वो रिप्रेजेंटेबल नहीं है, इसलिए प्रोग्राम आपका रुक गया। इस तरीके से आपका रन टाइम एरर डिटेक्ट होगा। लॉजिकल एरर डिटेक्ट करने के लिए आपको किसी प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग क्या होती है कि आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप उसको टेस्ट कैसे करते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन पता होता है और उसका आंसर पता रहता है। जैसे मैंने 2 नंबर को जोड़ने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, तो मेरे को पता है कि मैं इसमें जब अगर पहला नंबर 5 दूंगा और दूसरा नंबर 4 दूंगा तो मेरा आंसर 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, 5 एंड 4 इसको बोलेंगे इनपुट्स और 9 इज माई डिजायर्ड आउटपुट। अब हुआ क्या कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपका आउटपुट 9 नहीं आता है, एक्चुअल आउटपुट कुछ दूसरा आता है। तो जहां पे आपके एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट में मिस्टेक है तो आप समझ जाइए कि वहां लॉजिकल एरर है। लिंकिंग एरर, ये तो इससे तो इसमें कंपाइलेशन के दौरान ही पता चल जाएगा कि आप लाइब्रेरी फाइल से कनेक्ट नहीं कर पाने करके एरर आ रहा है। तो इस तरीके से आप 5 टाइप के एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको एरर वाला पोर्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।